पहले से ही सब खुंदस में बैठे थे कि ये नृत्यांगना के यहाँ जाते हैं और फिर चोरी भी करते हैं। एक साथ इतने सारे इल्जाम लग गए। पुरंदरदास निकल करके आए तो किसी ने भी कुछ पूछा नहीं, उनके गले बांध पकड़ा और खींच करके ले गए। बोले ढोंगी पाखंडी नाटक करता है ठाकुर जी के आगे, तेरे पूर्व के किस्से सुने हमने, तू कितना बड़ा कंजूस था और तू यहां आकर के अपने उन पुराने उन भावों को धोने के लिए यहां पर आकर के बहुत बड़े बड़े कीर्तन करने लग रहा है। और श्री ठाकुर जी के मंदिर के बाहर के एक स्तंभ से उनको बांध दिया और बांध करके एक एक व्यक्ति आता है और एक एक हाथ देता है। पुरंदरदास कह रहे हैं मेरा दोष क्या है ये तो बता दो। लोग कहते हैं तू दोष पूछता है, तुझे नहीं पता तूने क्या किया, और मारो इसको। वही मनचले व्यक्ति जो रात को वहां नृत्यांगना के यहां जाते थे वे सब आज लाइन में खड़े हैं पुरंदरदास के मारने के लिए। रुक्मणी जी बोली विठोबा ये क्या हो रहा है? ठाकुर जी बोले मुझे पीड़ा तो है पर मुझे ये परीक्षा लेनी है थोड़ी सी, ताकि भक्तों को पता चले कि मेरे वैष्णव कैसे होते हैं। रुक्मणी बोले आप इतने निष्ठुर कैसे होते? बोले निष्ठुरता नहीं, पुरंदर के हृदय में झांक करके देखो, वो जिस अवस्था में है, जिस स्थिति में है, ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति आएगा तो उसके मन में क्या आएगा? रुक्मणी जी बोले उसके मन में यही आएगा कि मेरा दोष क्या है, मेरे पाप क्या है, मेरे अवगुण क्या है, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, वो यही सोचेगा। रुक्मणी ठाकुर जी बोले रुक्मणी एक बार पुरंदर के हृदय में झांक करके देखो कि उसके मन में क्या चल रहा है। लोग बाग बारी बारी से आकर के पुरंदरदास के ऊपर हाथ बरसा रहे हैं और पुरंदरदास मन में पता है क्या सोच रहे हैं? मेरा क्या अपराध था? ओ ठाकुर जी ने मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजा था ना, जरूर मैं तीर्थों में गया था तो वहां मेरे से हो सकता है कुछ अपराध भोजन का हो गया होगा, किसी वहां के वैष्णव को मैंने दंडित कर मैंने पीड़ा दे दी होगी, किसी से ऊंची आवाज में बोल गया होऊंगा, या मैंने किसी प्रकार का कोई अपराध तीर्थों में किया होगा। भाई शास्त्र कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। आप पूरी दुनिया में कोई भी पाप करोगे, तीर्थ में जाने से आपका वो पाप नष्ट हो जाता है, पर तीर्थ में यदि कोई पाप आपसे हो गया तो वो तो पत्थर की लकीर है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। अगर जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, द्वारिका में आपने कोई पाप किया, पत्थर की लकीर है, वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा, वो मिटेगा नहीं।